ठीक। अब जो भी जिन्होंने आपसे ये किया है ना? जिन्होंने भी इस तरह का आपसे किसी आप लीजिए, हम ये आश्वस्त करते हैं कि उन पे सख्त कार्रवाई होगा। और गिरिडीह के डीसी ने जम्मू अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण, सभी 33 पंजियों को खंगाला, राजस्व कर्मियों को दिए कई निर्देश। डीसी के सामने ही लाभुक ने 15,000 देने के बाद भी काम नहीं करने का लगाया आरोप। गिरिडीह के डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने मंगलवार को जम्मू अंचल कार्यालय का गहन निरीक्षण किया। उपायुक्त ने अंचल के सभी 33 पंजियों को खंगाला, ICTR पंजी बनाने और उसे अपडेट करने का निर्देश दिया। डीसी ने कहा कि अंचल के कार्य से वे संतुष्ट नहीं हैं। कहा कि एक तरह से यह ओरिएंटेशन का कार्य था। कहा कि आमजनों का कार्य अंचल में आसानी से हो सके, इसकी कवायद शुरू की गई है। कहा कि 2 सप्ताह के बाद पुनः निरीक्षण किया जाएगा। कहा कि प्रखंड का भी निरीक्षण किया जाएगा। मौके पर प्रमुख मिस्टू देवी, उप प्रमुख रब्बाबुल हसन रब्बानी, विस्तृतीय अध्यक्ष जुनेद आलम, सदस्य सचिदानंद सिंह ने लिखित आवेदन देकर विभिन्न पंचायतों में चल रहे जल नल योजना की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए जांच की मांग की। प्रतिनिधियों के डेलीगेट्स ने जमुआ चौक पर जल जमाव की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। बलगो पंचायत कामदेव प्रसाद वर्मा ने कहा कि बिना रिश्वत के अंचल और प्रखंड में कोई काम नहीं होता। उन्होंने डीसी के सामने कहा कि जेई को पशुधन सेट के लिए 15,000 रुपए दिए हैं और रुपए मांगा जा रहा है। ग्रामीणों ने राजस्व कर्मचारियों द्वारा लेन देन कर गलत ढंग से रजिस्टर 2 के नाम चढ़ाने और जमीन का ऑनलाइन करने का शिकायत डीसी से किया। डीसी के औचक निरीक्षण से अंचल सह प्रखंड कर्मियों में हड़कंप दिखा, वहीं आमजनों में काफी उत्साह दिखा। डीसी 2.5 घंटे से ज्यादा देर तक अंचल के विभिन्न फाइलों को खंगालते रहे। अभी डीसी साहब आए थे कुछ जांच करने में जमुआ प्रखंड मुख्यालय के पास, तो आपने शिकायत कर रहे थे कुछ पैसा लेन देन करने का कार्य करता है। कौन सा शिकायत है? जमुआ ब्लॉक में मेरा ग्राम मरकंडी कला, पोस्ट थाना जमुआ, जिला गिरिडीह। ग्राम कहाँ है? ग्राम मरकंडी कला, अच्छा। पोस्ट फलगो, थाना जमुआ, जिला गिरिडीह, निवासी में। जो कि हम एक गाय का शेड लिए थे, जो आज मुझे बनाने में 1 साल हो गया है। लेकिन वो ब्लॉक में घूमते घूमते मेरा 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक ना ही हम एमडी करवा पाए हैं और ना ही मेरा भुगतान हो पा रहा है। किस कारण से? जय साहब को मतलब वो घूस मांग रहे हैं। कौन है जय साहब? क्या नाम है? कामेश्वर मरांडी। वो ओपन कह रहा है कि हमें पैसा नहीं मिलने पर हम एमडी करेंगे ही नहीं। अच्छा। बहुत पैरवी करने के बाद मंजूरी से मेरा एमडी भी किया तो बहुत कम किया, तो 73,000 का एमडी किया, जबकि 1.5 लाख का योजना है। और ये बोला कि पैसा मुझे चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ही एमडी करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। ब्लॉक में किसी भी स्टाफ के पास आने के बाद वो पहले पैसा ही डिमांड करते हैं, तो पैसा नहीं देने पर काम ही नहीं होगा। लिखित शिकायत कहीं की है? हाँ, लिखित शिकायत हम डीसी साहब को दिए हैं और DDR सर को भी किए हैं। 1 महीना मेरा हो गया है, अभी तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, आज आप डीसी साहब के पास आए थे लिखित शिकायत देने के लिए? हाँ, लिखित शिकायत भी दी है डीसी साहब को। हाँ, बलगो पंचायत में पूरी तरीके पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। बलगो पंचायत? हाँ, बलगो पंचायत पूर्ण रूप से 1 महीना पूरा आप लिखित शिकायत दे चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं करवाई हो। अब क्या होगा? फिर भी अभी चुप बोल चुके हैं। अब अभी तो डीसी साहब सामने बोला कि नहीं, इस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाएगी। लगता है कि होगा कार्रवाई? ऐसा तो भरोसा लग रहा है कि ना होना चाहिए। अच्छा, चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? कामदेव प्रसाद वर्मा। कामदेव प्रसाद। योजना का नाम किस योजना में आपसे लिया जा रहा है? कामदेव प्रसाद वर्मा, गाय शेड निर्माण में? गाय शेड निर्माण, गाय शेड निर्माण। ठीक है ना? जिन्होंने भी इस तरह का आपसे किसी तरह का अवैध राशि ये लिया, आप ये लिखित दीजिए, हम ये आश्वस्त करते हैं कि उन पे सख्त कार्रवाई होगा। और जहाँ तक मनरेगा में जेसीबी से संबंधित जैसे गांडे का भी एक मामला आया था, हम लोग ने सभी लोगों को अर्थदंड दिया। हालांकि उसमें राशि का निकासी मात्र 237 रुपीज़ हुआ था, तो वो वसूली किया, अर्थदंड किया। हम लोगों ने संबंधित लोगों को ट्रांसफ़र भी किया है। गांडे के साथ साथ हम लोगों ने पिछला मंडे को जो हमारे सभी जो जेसीबी पोकलेन जो ओनर्स हैं उनके साथ में जिला स्तर पे एक बैठक भी किया, जिसमें कि हम लोगों ने ये सख्त हिदायत दिया है कि किसी भी तरह का अगर जेसीबी का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो जो जेसीबी के जो मालिक हैं वो लोग भी इंश्योर कर लें कि उनका ये मनरेगा के संबंधित काम में मशीन ना लगे। सर, रात को लगती है, पता नहीं चलता सर। वो तो हम लोग किसी भी चीज़ समस्या को हम लोग मिनिमाइज ही कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को जैसा पता चलता है हम लोग उस पर कार्रवाई करते ही है। और दूसरा चीज़ है कि जेसीबी का जो निशान और बाकी चीज़ें वो प्रूफ तो रह ही जाता है, तो इसीलिए हम लोग सीधे तौर पे उसमें जितने मनरेगा कर्मी हैं उनको हम लोगों ने सख्त हिदायत दिया कि इस तरह का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक कि योजनाओं की स्वीकृति के लिए किसी भी तरह की शिकायत संबंधी आप लोगों को प्राप्त हो रहा है कि कहीं पे किन्हीं के द्वारा अवैध पैसा का वसूली ये हो रहा है, स्ट्रिक्टली इसमें हम लोगों का ज़ीरो टॉलरेंस है। आप
प्रखंड में तो ठीक है, अगर प्रखंड में अगर आप संतुष्ट हैं ठीक है, अदरवाइज आपको आप एक बार जरूर कष्ट कीजिएगा, या आपके यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम लोग संपर्क में रहते हैं, है ना, तो आप लोग उनके माध्यम से जरूर हम लोगों को लिखित दीजिएगा। हम लोग के पास में संधारित रहता है कि कौन सा पब्लिक पिटीशन है, कौन सा क्या है। अभी फॉर एग्जांपल कल मैं समीक्षा कर रहा था, मनरेगा में ऐसे 37 जो पब्लिक पिटीशन संधारित है और उसमें क्या क्या कार्रवाई की गई है, ये हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। तो देर सवेर लेकिन आपका ये जरूर होगा। भेंडर से मुक्ति मिलेगी। चलिए ठीक है, अभी हम अंचल कार्यालय का निरीक्षण करने आए हैं, तो मूल तौर पे अभिलेखीय जांच करने आए हैं। विभिन्न तरह के कार्यालय में अभिलेख जो संधारण किया जाता है उसका जांच हम लोग आज कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो स्थलीय जांच है वो भी हम आगे करेंगे। हम लोगों ने तीसरी से ये शुरुआत किया है। आज हम लोग जम्वा आए हैं, इसी तरह से सप्ताह में 3 दिन हम लोग किन्हीं ना किन्हीं अंचल में हम लोग जाके अभिलेखीय जांच करेंगे। उसके बाद में जो आने वाले जो 2 सप्ताह हैं उसमें हम लोग जो विभिन्न योजनाएं हैं या जो विभिन्न सर्विसेज हैं, जैसे प्रखंड कार्यालय का अभी हम लोग निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण तब करेंगे जब हम लोग अगला बार जम्वा अंचल या कोई भी अंचल में हम लोग आएंगे। और जो भी सर्विसेज हैं, चूँकि जो योजनाएं हैं वो प्रखंड कार्यालय से कार्यान्वित हो रही होती है, और जो भी सर्विसेज हैं, जो राइट टू गारंटी और सर्विस एक्ट है, चाहे वो म्यूटेशन हो, चाहे वो ज़मीन के सीमांकन से रिलेटेड हो, मापी हो, आय निवास प्रमाण पत्र हो, जाति निवास प्रमाण पत्र हो, इससे संबंधित है। तो आज हम लोगों ने दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। अभी हम लोग कुछ जल जीवन मिशन के भी कुछ स्कीम्स को देखेंगे। हम लोगों ने विशेष केंद्रीय सहायता से कुछ योजनाएं दी थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जम्वा में, वहाँ भी उनके इंस्टॉलेशन और गुणवत्ता संबंधी हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया। लेकिन ये बस एक प्रारंभिक इंस्पेक्शन है, और मेरा कुछ अभी शेड्यूल में थोड़ा फेरबदल करना पड़ रहा है, चूँकि माननीय विधानसभा समिति का भी आगमन होगा मुख्यालय में 4 बजे, तो अभी मुझे जाना होगा। लेकिन मेरे ऑफिसर्स और मेरा जो पूरा जो टीम है वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे, और हम लोग इसको शेड्यूल करेंगे फिर से। जो जैसे कि मैंने पूर्व में बताया, हम लोगों ने कुछ आवेदन लिया है, जन आवेदन लिया है। आप लोगों के माध्यम से भी मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि हम लोग एक स्टाफ का नंबर दे देंगे, और जितने भी हमारे यहाँ पे प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण हैं, आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि जब हम लोग 2 सप्ताह के बाद में पुनः अंचल और प्रखंड का निरीक्षण करने के लिए आए, तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे वो मैटर्स को टेकअप करके निष्पादन करने का। इसी क्रम में जैसे हम तीसरी अंचल गए थे, तो चूंकि वहाँ पे समय था हमारे पास में, लेकिन अभी समय अभाव है, लेकिन हम लोग कई जन आवेदन जो प्राप्त हो रहे हैं, आप लोगों से भी आग्रह है और हमारे यहाँ जो आमजन जो मौजूद हैं उनसे भी आग्रह है कि हम लोग जन आवेदन वो प्राप्त कर लेंगे। एक हम लोग इंटरनल ट्रैकिंग सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट किया है। उसमें क्या होगा, जो भी जन आवेदन हम लोगों को मिलता है वो हम लोग ऑनलाइन एंट्री करके फिर अंचल या प्रखंड कार्यालय में भेज देते हैं। तो उसमें हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि हम लोगों ने आवेदन भेजा तो उसका क्या निष्पादन की स्थिति है। आज हम लोगों ने कुछ ये देखा, हालांकि इसको संतोषजनक तो हम लोग नहीं कहेंगे, इसीलिए हम लोगों ने स्टाफ्स का भी ब्रीफिंग किया। आधा घंटा उनको ये भी बताया कि कैसे ITS को देखना है, जन आवेदन प्राप्त हो रहा है तो किस तरह से करना है। हल्का से संबंधित कई सारी परेशानियां होती हैं और फील्ड की तो परेशानियां हैं ही, इसीलिए हम लोगों ने सभी हल्का कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 2-2 दिन पंचायतवार तिथि निर्धारित किया है। बायोमेट्रिक आप लोगों को पता है कि 1 अप्रैल से हम लोग ने चालू किया है, वो भी हम लोग लगातार चेक करते हैं। 1-2 जिन लोगों ने अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बना उनका अटेंडेंस भी कटेगा, और इससे एक थोड़ा सा डिसिप्लिन आए, समयबद्ध तरीके से लोग अपना आए और काम करें। और जो फील्ड के स्टाफ हैं उनका भी हम लोग क्रॉस चेक करेंगे कि किस तरह से वो लोग अपने अपने हल्का में जाके बैठ रहे हैं और पंचायत में कार्यों का निष्पादन करें, ताकि प्रखंड तक बहुत सारी समस्या ना आए। और अगर प्रखंड तक आए तो हम लोगों ने जैसा बोला कि हर 2 सप्ताह में ये साइकिल रिपीट करेगा और हम लोग इसका निष्पादन करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप लोगों के माध्यम से मैं आमजनों को ये भी अपील करना चाहूँगा कि अभी हम लोग कोविड टेस्टिंग का और मीजल्स रुबेला, खसरा रुबेला का भी वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। आप लोगों को बताते हुए हम लोग को ये खुशी हो रही है कि हम लोग का जो लक्ष्य है 9 लाख बच्चों को टीकाकरण करने का खसरा रुबेला का, उसमें हम लोगों ने लगभग 37% उपलब्धि हासिल की है। तो हमारे जो 8-9 जिले हैं उसमें अभी हम लोग प्रथम स्थान पे चल रहे हैं। ये सभी आप लोगों का भी इसमें सहयोग रहा है, प्रचार प्रसार, और आमजनों का और सभी अभिभावकों का और स्कूली शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग का सहयोग रहा है। तो आप लोगों से यही आग्रह है
कि हम लोग जब दोबारा आएंगे, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग आप लोग से नंबर शेयर कर देंगे स्टाफ्स का, उनको आप लोग अपना इनपुट दे दीजिएगा और अगला सप्ताह जब हम लोग 2 वीक के अंदर जब आएंगे तो हम लोग फिर इसका विस्तृत जो अभिलेख्य जांच आज किया है या एक ओरिएंटेशन एक तरह से कह सकते हैं जो हम लोगों ने स्टाफ्स को दिया है, वो हम लोग दोबारा फिर उसमें सख्ती से उसका समीक्षा करेंगे।